जय शिव शंकर। हम सब जानते हैं कि 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का अत्यंत पवित्र दिन होता है। साथ ही हम इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। और मेरी तरफ से यानी कॉस्मिक राज वाइब्स की ओर से आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपके साथ साझा करेंगे कि 7 पुष्प और 7 दीपक वाला उपाय हमें कहाँ स्थापित करना चाहिए, कहाँ गोल बत्ती रखें, कहाँ लंबी बत्ती लगानी चाहिए, कौन से फूल उपयोग में लाएं, गोल बत्ती नहीं होगी। इन सब प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। यदि आप यह उपाय ठीक नियमों और विधि अनुसार देव दीपावली पर करोगे तो आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास बना रहेगा। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को विभिन्न रंगों और प्रकारों के पुष्प दिख रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप गुलाब ही लें या गेंदे ही लें या गुड़हल ही लें। आपके घर के आसपास जो भी फूल उपलब्ध हो, किसी भी रंग या आकार का, बड़ा हो या छोटा, उसे आप ले सकते हैं। कितनी मात्रा चाहिए? 7 पुष्प। ये भी जरूरी नहीं कि सभी 7 एक ही रंग या एक ही प्रकार के हो, आप अलग अलग रंग और किस्म के फूल भी रख सकते हो। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। अब दीपक की बारी। आज के दिन पुराने दीपक का उपयोग नहीं करना चाहिए, साथ ही आटे के दिए का प्रयोग भी आज वर्जित है। आपको मिट्टी के दिए लेने हैं। कुल मिलाकर केवल 7 दिए ही रखें, इससे अधिक नहीं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब ये दीपक आप अपने किचन में किस दिशा में रखें, ये जानना जरूरी है। देखिए, किचन जैसा भी हो जहां खाना बनता हो, बस एक बात ध्यान रखें, दिए और पुष्प दक्षिण साउथ दिशा में न रखें। किसी भी अन्य दिशा की ओर करके दिए रखे जा सकते हैं। दूसरी बात, दिए को पहले नहीं जलाना है। मैं उदाहरण दे रही हूं ताकि आसानी से समझ आ सके। 1, 2, 3, 7 तक ऐसे एक सीरियल में 7 दिए लगा दीजिए। ठीक, इतने दिए रखने के बाद प्रश्न उठता है कि इन दिए में किस तरह की बत्ती लगेगी। ध्यान रखें, दियों में गोल बत्ती न लगाएं, दियों में लंबी बत्ती लगानी है और इन लंबी बत्तियों का मुख दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। 7 दियों में गोल बत्ती का प्रयोग कदापि न करें। समझे? अभी दिए जलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ बत्तियां ठीक से तैयार रखिए। अब आपके पास जो पुष्प हैं, किसी भी रंग और आकार के, उन 7 फूलों को दियों के सामने रख दीजिए जैसा मैंने दिखाया। अब सवाल आता है कि दिए में घी डालें या तेल। आपके पास विकल्प है। यदि गौमाता का घी उपलब्ध हो तो घी डालकर सभी 7 दिए जलाएं, अन्यथा सरसों का तेल या तिल का तेल उपयोग कर सकते हैं। बत्ती लंबी रखें। अब दियों को प्रज्वलित कर हाथ जोड़कर विनती करें, हे भगवान, आज देव दीपावली के इस अवसर पर हम ये 7 दीप और 7 पुष्प अपनी रसोई में अर्पित कर रहे हैं। इन्हें स्वीकार करें। अगर हमसे कोई कमी या त्रुटि हुई हो, कार्तिक मास, दीपावली या धनतेरस पर, तो हमें क्षमा कर दें। विनती करके वहां से हट जाएं। जब ये 7 दिए ठंडे हो जाएं तो इन्हें अभी नहीं हटाना, वैसे ही रखे रहने दें। जो पुष्प अपने पास रखे थे, उन्हें उठाकर अपने पास रख लें। फिर उन पुष्पों को अपने घर के भोलेनाथ शिवलिंग पर लेकर जाकर समर्पित कर दीजिए, अपने हृदय की कामनाएं और इच्छाएं कहकर। अब उन समर्पित किए गए 7 पुष्पों में से एक ऐसा पुष्प जो आपकी मनोकामना का प्रतीक हो, उसे उठाकर अपने घर की अलमारी, तिजोरी में रख दें। अब ये प्रश्न कि रसोई में जो दिए रखे थे उन दियों का क्या करें? उनका विसर्जन न करें, उन दियों को संभाल कर रख लें। जब भी भविष्य में किसी उपाय या दीप प्रज्वलन की आवश्यकता हो, उन्हीं दियों का पुनः उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह उपाय आज के दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा पर करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। ये बहुत ही सरल और छोटा उपाय है। अक्सर हमें लगता है कि छोटे छोटे उपायों से क्या होगा, या फिर बड़े खर्च और बड़े पूजा पाठ में ही शक्ति होती है, लेकिन सच यही है, कई बार छोटी छोटी बातें ही जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल जाती हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो छोटे उपायों को नियमपूर्वक करते हैं, और वही लोग इसके फल को अनुभव भी करते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहें तो आज ही कार्तिक पूर्णिमा पर यह उपाय अवश्य करें। न ज्यादा खर्च, न कोई कठिन प्रक्रिया, बस सच्चे मन से किया गया यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम ला सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ें।